व्लॉग चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। जाति या धर्म देखिए अंतिम संस्कार करने लगे। आज भी 25,000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। 25,000 भावुक कहानी को जान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं। और रिसेंटली अभी पद्मा श्री अवार्ड्स रखे गए थे और पद्मा श्री अवार्ड्स के बारे में मुझे ज़्यादा इस तरह से नहीं पता, बट ये पता है कि बहुत ही माने हुए प्रेस्टीजियस अवार्ड्स हैं इंडिया के, और ये उन हस्तियों को, उन लोगों को पेश किए जाते हैं, दिए जाते हैं जिनकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो इंडिया की तरफ। और एक आम शख्स इसका सपना तो देख सकता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगी इंडिया के लिए, कोई बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से उसको नहीं मिलता। और इसमें अभी रिसेंटली ये हुए थे, और ये भी मैंने सुना था कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं इंडिया के, उन्होंने भी इसमें शिरकत की थी। तो मुझे ये पता है कि इंडियन सेलिब्रिटीज़, डायरेक्टर्स वगैरह, उनको भी ये मिला था, इंक्लूडिंग अदनान सामी, करण जौहर वगैरह। बहरहाल ये एक वीडियो है हमारे पास, इसमें कुछ हमें मज़ीद पता चलेगा पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में। इसको देखने के बाद ही हम इस पर करेंगे डिस्कशन। So stay with us. हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के देश में परिवर्तन लाने के लिए अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा भाव में लगा देते हैं। ज्यादातर मामलों में लोग गुमनामी में रहकर भी अपने काम को करते रहते हैं। वहीं ऐसे लोग देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार के जरिए देश के सामने आते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे लोगों की कहानी हम आज आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि भावुक भी हो जाएंगे। पहला नाम है तुलसी गौड़ा। इस तस्वीर को देखने के बाद बस यही कहा जा सकता है कि यही है सम्मान का सम्मान। जंगलों की एनसाइक्लोपीडिया के नाम से मशहूर ये है तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जब वह सम्मान लेने के लिए पहुंची तो उनके बदन पर पारंपरिक धोती थी और पैरों के नीचे चप्पल तक नहीं थी। पीएम मोदी और अमित शाह से उनका सामना हुआ तो दोनों दिग्गज नेताओं ने उनकी उपलब्धि का सम्मान करते हुए उन्हें नमस्कार किया। इस तस्वीर को वहां मौजूद प्रेस कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली गौड़ा ने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और वन विभाग की नर्सरी की देखभाल करती हैं। बहुत मुश्किल है 30,000 सम्मानित करने के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी। तुलसी गौड़ा को पौधों और जड़ी बूटियों की विविध प्रजातियों के अपने विशाल ज्ञान के कारण जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया जाता है। हरे काला हजब्बा। संतरे बेचने वाले 64 साल के हरे काला हजब्बा को पद्मश्री से नवाजा गया है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि संतरे बेचने के लिए भला इतना बड़ा सम्मान क्यों? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल एक दिन कुछ विदेशी टूरिस्ट ने हजब्बा से अंग्रेजी में उनके संतरों का भाव पूछा। अंग्रेजी न आने के चलते वे उसका जवाब नहीं दे पाए। वे खुद अशिक्षित थे। इसके बाद उन्होंने संतरे बेचकर अपनी जमा पूंजी से साल 2000 में अपने गांव में 1 एकड़ जमीन पर जरूरतमंद बच्चों के लिए एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना की। मोहम्मद शरीफ। लावारिस लाशों के मसीहा कहे जाने वाले प्रभु राम की नगरी अयोध्या के समाज सेवी लावारिस लाशों को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी कहानी सुन आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल पता नहीं होता इनके 25 साल पहले उनके बेटे की मौत हो गई थी। वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक खुद नहीं कर पाए थे। बस तभी से वे लावारिस लाशों को अपना पुत्र समझकर बिना जात या धर्म देखे उनका अंतिम संस्कार करने लगे। आज वे 25,000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। 25,000। भावुक कहानी को जान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को उनका हाथ पकड़ उनका हौसला अफजाई करने से रोक नहीं पाए। यहाँ हमने आपको सिर्फ 3 कहानियाँ बताई हैं, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो गुमनामी में भी समाज सेवा को परम धर्म मानते हैं। देश में अब ऐसी शुरुआत हुई है कि पुरस्कार के असली हकदार इन लोगों को ऐसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है।
ओके जी यार, इमोशनल और एट द सेम टाइम कुछ बातें सुन के कि रोंगटे भी खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो कि विदाउट मतलब इन रिटर्न कुछ चाहते नहीं है और वो अच्छाई करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो तुलसी गौड़ा के बारे में बताया गया कि ये इंसाइक्लोपीडिया जंगलों में रहने इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने 30,000 से जायद जो है वो फूल जो है उन्होंने उगाए हैं, फूल लगाए हैं। तो उनको भी अवार्ड मिला। जब वो इस अवार्ड में तो उनकी मतलब बॉडी पे सिर्फ एक वो था धोती, हाँ वो था बिल्कुल सिंपल, पैरों में जूती नहीं, और इनको फूलों जड़ी बूटियों इन सब के बारे में इतना मालूम है कि शायद ही किसी को हो। और नरेंद्र मोदी पीएम जो है उनको भी इन्होंने वहाँ पे ग्रीट किया नमस्ते करके, और उन्होंने भी उनको नमस्ते किया। फिर मोहम्मद शरीफ, उनकी कहानी सुन के तो मतलब 25 साल पहले जिनके बेटे की डेथ हुई और वो उनको अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उसके बाद से लेकर के जो भी ऐसी डेथ्स होती हैं जिनकी लावारिस होती हैं, तो 25,000 ऐसे लोगों का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। तो और जिस तरह से मतलब कमाल है, सल्यूट करता हूँ मैं। और पीएम जिस तरह से उनके हाथ पकड़ के उनको एक वो अप्रिसिएशन होती है ना, कि एक जेस्चर के थ्रू अप्रिसिएशन होती है, वो दी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मतलब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं तो कोई उसको आपकी पीठ थपथपा दे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और थर्ड में जो संतरे बेचने वाले जो थे, और वो उसमें कह रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि एक संतरे बेचने वाले को क्यों अवार्ड दिया गया। तो उन्होंने बताया कि कुछ 2000 में एक अंग्रेज आए थे उनसे पूछने कि इनकी कीमत क्या है, तो वो नहीं बता सके। उसके बाद से बेचारे के माइंड में कोई सोच आई होगी और फिर उन्होंने एक अपनी संतरे बेचकर एक एकड़ जमीन उन बच्चों के लिए ली थी, अपने गाँव के बच्चों के लिए, ताकि वो पढ़ सके। अगर मैं नहीं पढ़ सका तो वो पढ़ सके। तो मतलब संतरे बेच करके तो कैसी क्या सोच है। आप इस सोच पे ही दाद दें कि भाई क्या सोच है, बेहतरीन सोच है उनकी। और वो कह रहे हैं अभी तो सिर्फ 3 लोगों के बारे में बताया, ऐसे अनगिनत और लोग हैं जो गुमनामी में भी देश का नाम अपना रोशन तो यार मैं तो ऐसे अवार्ड्स को सल्यूट करता हूँ जो ऐसे लोगों को लाती है सामने, और ऐसे लोगों को भी सल्यूट करता हूँ जो ऐसा काम कर रहे हैं और गुमनामी में है, मतलब किसी को पता नहीं है लेकिन ये ढूंढ के लाते हैं उनको, तो बहुत बड़ी बात है। और फिल्म मेकर्स के बारे में मैं बात कर रहा था, लेकिन चलो ठीक है, उनकी भी बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी, लेकिन इनसे मेरे ख्याल से ज़्यादा किसी की नहीं होंगी। खैर जी, वेरी नाइस। आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, और कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी कर दें, और रिएक्शन से लगा दो। यू नो व्हाट टू डू, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारे ब्लॉग चैनल को जाकर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए मज़ीद मज़े के रिएक्शंस लेके आएंगे। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।